नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी खुद को, कभी जमाने को। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ वर्षा गर्ग और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है मन के हाशिए में। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार जमा है। खाने के बाद गपशप का दौर जारी है। बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर है और बेटा MBA के साथ किसी छोटी सी कंपनी में अनुभव ले रहा है। तू तो मेरा बड़ा बेटा है, कहते हुए बेटी की पीठ पर लाड़ से धौल जमा दी इन्होंने। और ये क्या, इतनी सी बात पर उसके आंसू बह निकले। अरे ज्यादा जोर से लगा क्या? घबराते हुए उसके पापा ने पूछा। मैंने भी आंखें तरेरी। बेटी को ऐसे भी कोई मारता है क्या? नहीं नहीं मम्मी, लगा नहीं। फिर रोई क्यों? यूं ही तो कभी बचपन में भी नहीं रोई मेरी बेटी। अब क्या हुआ? पापा की आवाज में गर्व मिश्रित आश्चर्य था। आपने बच्चा रहने ही कब दिया? ये क्या कह रही हो बेटी? हम दोनों ही अवाक से उसे देखने लगे। हाँ पापा, छोटे के आते ही मुझ पर बड़ी और समझदार दीदी का जो टैग लगा कभी उतरा ही नहीं। आप दोनों ही भूल गए कि मेरा भी एक मन है जो जिद करना चाहता है, मम्मी पापा का लाड़ चाहता है। मुझे तो हर कदम पर समझौते ही करने थे। मम्मी पापा, काश आप सोच पाते कि हर समय तू तो बड़ी है, समझदार है, सब जानती है कि टेप रिकॉर्ड ने कभी भी मेरे मन को शैतानी या मन मर्जी करने की छूट दी ही नहीं। कुणाल के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है मेरे मन में, पर वो तो आज MBA करते हुए भी बच्चा है और मैं तो महज 7 वर्ष की उम्र में ही बड़ी बना दी गई थी। मुझे भी जिद करनी थी, मुझे भी गाड़ी में आगे बैठने का मन होता था। पर कितनी समझदार है हमारी बेटी, कहते हुए हमेशा बहला देते थे आप दोनों ही। बेटी मन के हाशिए में दबी बातें एक साथ बताना चाह रही है। हम दोनों ही खुद को कटघरे में महसूस कर रहे हैं। ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। बड़े हो चुके बच्चों पर माँ पिता को नज़रअंदाज करने के कितने ही किस्से रोज सुनते रहते हैं हम सभी। क्या उसके मूल में जाने की छोटी सी भी कोशिश करते हैं हम अभिभावक? बड़ों को अगर सहारा चाहिए तो छोटों को भी तो उनकी उम्र में सब कुछ समझदारी से उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत कुछ कहना चाहती थी मैं, पर शब्द ही नहीं मिल रहे। बेटी की हथेलियां अपने हाथों में दबाए बैठी रही बहुत देर तक, यूं ही। आंखों से बहते आंसू टपकते रहे हथेलियों पर, अनजाने में किए अपने गुनाहों को धोने की कोशिश करते हुए। अचानक इन्होंने हम दोनों के हाथों को अपनी हथेलियों में रख लिया। एक दूसरे से गुंथी हथेलियां मानो बरसों का हिसाब पूरा कर रही हूँ। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी वर्षा गर्ग से मेरी ही लिखी एक कहानी मन के हाशिए में। बताइए ज़रूर कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
शुक्रिया।